बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उमामा की दुनिया एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब, मैच ख़त्म हो चुका था और आप लोगों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान फ़ाइनल में फाइनली पहुंच गया। और बस फिर मैंने आप लोगों को जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसके बाद मैं जब किचन में गई खाना बनाने के लिए तो मेरे सर पर एकदम बम गिरा कि जी सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो सिलेंडर वाले को तो हमने कॉल कर दी थी कि आके सिलेंडर जो है वो चेंज करके रख जाए। लेकिन उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम चलते हैं ग्रॉसरी के लिए। तो मूड तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, 0% भी दिल नहीं कर रहा था कि ग्रॉसरी लेकर आऊँ, क्योंकि इस वक्त मेरी हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। बिल्कुल बहुत ही एनर्जी मेरी लो हुई हुई थी और मेरी मर्ज़ी ये थी कि ये हम किसी और दिन कर लेते हैं। लेकिन ये था कि कुछ चीज़ें चाहिए भी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही थी किचन की, तो चीज़ें भी ज़रूरी थी लानी, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। असल में ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि उसको समेटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे तो सबसे मुश्किल काम जो है वो समेटना लगता है ग्रॉसरी को। एनीवे, फिर मेरे हस्बैंड ने बीच में ये भी कहा कि मैं ले आता हूँ जाके। तो एक लम्हे के लिए मैंने कह दिया ठीक है आप ही ले आएँ, लेकिन फिर मैंने दूसरे ही लम्हे ये सोचा कि ये सारी गैर ज़रूरी चीज़ें उठा कर ले आएंगे और ज़रूरी चीज़ें छोड़ आएंगे, और मुझे खाम खा जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ों को घर में समेटना पड़ेगा और साथ साथ बोलना पड़ेगा। और साथ साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को समेटते वक्त जब गुस्सा आएगा तो फिर जब ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगी तो उन पर जब मैं कूड़ूंगी और बोलूँगी तो खाम खा जो है ना घर में एक माहौल ख़राब होगा। तो उससे बेहतर है कि चली जाऊँ और जाके ले आऊँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें लूँ और फालतू चीज़ें ना लाऊं, नई नई चीज़ें मत ट्राई करूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आ तो जाएंगी, आने का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उनको समेटना, उनको प्रॉपर जगहों पे रखना, ये भी एक अजाब होता है। अल्लाह माफ़ करे, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। एनीवे जनाब, बस फिर मैं यहाँ पर शॉपिंग करने लग गई। तो हिम्मत मैंने जुटाई और चीज़ें लेने लग गई, और मेरी कोशिश ये थी कि बस मुनासिब मुनासिब ज़रूरी चीज़ें मैं लूँ। एनीवे जनाब, एक और बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ करना चाहूँगी, बल्कि माज़रत करना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो जब मैं उसको एडिट कर रही थी ना तो उसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि ये एडिटिंग में ऐसे हो रहा है, हो सकता है कि जब अपलोड हो तो ऐसा ना हो। लेकिन जब वो अपलोड हुई तो वो उससे भी ज़्यादा अजीब सी अपलोड हुई ना। वो आप देख सकते हैं कि जैसे ऑन है वो उसकी स्क्रीन जो है वो बहुत छोटी सी आ रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह हुई है, क्या ऐसी मैंने गलती कर दी है। मैं ख़ुद भी इस मैदान में अभी नई नई हूँ, नई खिलाड़ी हूँ, तो चीज़ें इधर उधर से देख देख के मैं सीख रही हूँ और उनको अप्लाई करती हूँ। तो होपफुली वक्त के साथ साथ मैं भी ग्रूम होंगी और मुझे भी ज़्यादा चीज़ों का पता चलता जाएगा, और इस तरह के जो भी मसले मसाइल आएंगे उनको मुझे टैकल करना आएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। उसको मैं डिलीट इसलिए भी नहीं करना चाहती कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसको एडिट किया था, और उसके बाद फिर एडिटिंग को भी छोड़ें, बनाने को भी छोड़ें, वीडियो बनाना, एडिट करना, सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वीडियो के दौरान वो लगता है मुझे वॉइस ओवर का। अभी भी ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन मानेंगे कि कोई 3 4 5 दफ़ा तो मैं कर चुकी हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंबल हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है अजीब। वो बस ना पूछें कि क्या होता है। तो वो उसको तो आज तो वो वीडियो वो तो कल फंस ही गई थी। वो तो पता नहीं, मैं सोच रही थी पता नहीं ये अपलोड भी हो पाएगी कि नहीं, ये वॉइस ओवर कंप्लीट हो भी पाएगा इसका कि नहीं। बहरहाल वो पता नहीं फिर कैसा हुआ, मुझे तो उसकी कुछ समझ नहीं आई आखिरकार, जिसमें मैं बस थोड़ी बहुत मुतमईन थी। बहुत मुतमईन तो मैं नहीं थी उसके वॉइस ओवर से, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत थी मैंने कहा भाई अब इसको ऐसे ही जाने देती हूँ, मेरी अब हिम्मत नहीं रही। तो बस वो इस सारे प्रोसेस की वजह से बिना मैं उसको डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस जैसी भी है आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और बर्दाश्त कीजिएगा। और वैसे वो स्क्रीन अगर बड़ी कर लें तो वो हो जाती है, लेकिन वैसे छोटी स्क्रीन पे, यानी कि अगर आप फुल स्क्रीन करके नहीं देखते ना तो वो फिर अजीब सी होती है। मैंने उसको देखा है, मैं उसको जब फुल स्क्रीन करके देख रही हूँ ना तो वो ठीक चल रही है, वो सही आ रही है। तो आप लोग भी फुल स्क्रीन पे देखिएगा। एनीवे जनाब, यूँ बस ग्रॉसरी शॉपिंग करते करते, तो बहरहाल एक अगेन उस वीडियो के लिए माजरत, और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगी। एनीवे जनाब, यहाँ पर हम कर चुके थे तकरीबन
काफ़ी सारी ग्रॉसरी, और ना चाहते हुए भी ट्रॉली जो है वो पहाड़ जैसी बन चुकी थी। और कभी मैं इसके बारे में सोच रही थी कि जाते ही ना बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं, फ्रिज के आइटम्स हैं, वो रखूँगी फ्रिज और फ्रीज़र में, और बाकी सारी इसी तरह छोड़ दूँगी और सुबह इनको समेटूँगी। और कभी फिर सोचती थी कि नहीं यार, रातों रात इनको समेटना है, वरना एवं ही ना ये जो है ना कट्टा पड़ा रहेगा। तो रातों रात जो है ना इस किस्से को ख़त्म करना है। तो बस यही कुछ सोचते साचते हम घर की तरफ रवाना हुए, और यहाँ से ग्रॉसरी करने के बाद हम निकले वेजिटेबल सेक्शन में, और वहाँ से फिर मैंने सब्ज़ियाँ ली, और वो भी यकीन माने कि बस ज़रूरी सब्ज़ियाँ मैं लेती हूँ। और हालांकि वही वाली बात है, उस वक्त मैं लेते वक्त कंजूसी कर रही होती हूँ, ये भी ना लूँ, ये भी ना लूँ, समेटनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, काटनी पड़ेंगी लेकिन दूसरे ही दिन घर आकर फिर मुझे ख्याल आता यार ये भी ले लेती, यार अब क्या पकाऊँ, ये भी ले लेती। तो एनीवे सब्जियां लेने के बाद यहाँ बर्तनों के सेक्शन में मैं आ गई। यहाँ से मुझे चाहिए था ये ओवन का कवर, जो कि मुझे एक मिल गया था, बेहतरीन था, अच्छा था साइज़ में भी और क्वालिटी वाइज भी, तो ये लिया। और फिर जब यहाँ से बाहर निकली हूँ तो मुझे कप्स नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलो चाय के लिए नए कप्स ले लेती हूँ। यहाँ से फिर मैंने सिंपल से बस 6 कप लिए, और बस जनाब फिर हम आ गए घर की तरफ। और घर आते ही बस मैंने फिर बच्चों से कहा कि जी ऐसे नहीं होगा काम, सब ने मिलकर ही करना है। तो फिर सबको लगाया साथ में, और हम लोगों ने फिर सारा सामान जो था वो रातों रात जो है समेट दिया था। अच्छा, फिर जाते हुए हम लोगों ने रास्ते से खाना वगैरह भी पिक कर लिया था, क्योंकि अब जाकर बनाना तो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा इतनी भी नेक हूँ मैं कि जाके फिर अब खाना भी बनाऊँगी। तो बस फिर मेरी नेकी का तो मेरे हस्बैंड को अच्छे से आइडिया था, तो इसलिए उन्होंने रास्ते से खाना पिक कर लिया। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और इस तरह से हो गई हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, धूप तो आज बहुत ही अच्छी निकली हुई है, और ब्राइट सनी डे है, बट हवाएं बहुत यखबस्ता चल रही हैं, बहुत ही ठंडी हवाएं आ रही हैं, और आज बहुत ठंड लग रही है, कमरे में भी, घर के अंदर भी, और घर के बाहर ये धूप में भी। अब मैं बाहर आई थी, मुझे अंदर ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा बाहर थोड़ी देर धूप को सेक के आऊँ, लेकिन धूप तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं। एनीवे, अभी बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, और रात को सिलेंडर जो है वो आ गया था, थोड़ा लेट आया था लेकिन आ गया था। तो फिर ये हुआ था कि मैंने रात में ही खाना जो है बना दिया था। चावल क्योंकि मैं पहले से भिगो चुकी थी, तो फिर मुझे ये था कि चावल ख़राब हो जाते अगर रात भर रहते। वैसे तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप निकाल के रख दें पानी, तो वो तो मैंने निकाल के पानी को ड्रेन करके रख दिए थे फ्रिज में चावल, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि यार पका ही देती हूँ, इतना टाइम तो लगना नहीं है। दाल भी मैं सारी चीज़ें डाल के कुकर बंद किया हुआ था, तो बस उसके नीचे आग जलाई, तो जब तक चावल पकते हैं दाल गल चुकी थी। लेकिन मैंने फिर ऐसे किया कि उसकी जो सीटी थी वो नहीं हिलाई थी। अब मैं जो है वो मतलब सीटी नहीं उतारी थी, अब मैं जाके जो है उसको तड़का लगा लूँगी दाल को। तो चलें, यहाँ भी ठंडी हवा चल रही है, बच्चों के आने का टाइम भी है, दाल को तड़का लगाते हैं और बाकी काम देखते हैं। आप दोनों ने धूप में रहना है? हाँ, बाहर ही रहना है फ्लफ़ी, अंदर चलना है? अच्छा, आ जाओ आ जाओ, छोनी है, माँ की छोनी है, आ जाओ आ जाओ, अंदर आने तो आ जाओ आ जाओ। अच्छा, थोड़ी देर धूप में रहो या अंदर आना है? आ जाओ, अच्छा जल्दी से आ जाओ आ जाओ। चलो जी, चलें जी, दाल को तड़का लगाते हैं। तो जनाब यहाँ पर चावल भी हमारे बन चुके थे रात को ही, और बाहर ही मौसम ठीक था तो बाहर ही छोड़ दिए थे। अब दाल भी चेक कर लेते हैं, दाल भी जो गल चुकी है, अब इसको तड़का लगाना है। चेक कर लेते हैं दाल को। ठीक है। तो
तो जनाब बस यहाँ पर अब हम दाल को तड़का लगाएंगे और हमारा खाना हो जाएगा रेडी। और अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। और जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से कहती चलूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स को भी देखती हूँ जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को देखें, तो फिर आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगेन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक भी कर दें। और इसके अलावा जनाब आप लोगों के साथ होगी दोबारा नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में मुलाकात। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।